आज हम बात करने वाले किसी धारावाहिक चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। मतलब कि ये क्या है, एक प्रकार से आपका धारावाहिक चालक तार है जिसमें से आपकी क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ, और ये किस में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी आपकी स्मॉल एल है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका कैपिटल ए है। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब मुझे बेसिकली इस धारावाहिक चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल निकालना है। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, आपका क्या था, F बराबर Q VB sin थीटा। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब बात आती है इस फॉर्मूले का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज हम क्यों तब करते हैं जब आपके गतिमान आवेश की बात होती है या तो धारा की बात हो रही है ना। तो देखो, जो कि धारा है वो एक प्रकार से क्या है, गतिमान आवेश है। जब भी आवेश गति करता है तब क्या उत्पन्न होती है, धारा। तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से आपका आवेश चल रहा है। और जब भी आवेश चलता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है, और उस बल का मान कितना होता है, Q VB sin थीटा। मतलब इस हमें डेरिवेशन में इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है, और हमें इस आवेश का मान ज्ञात करना है। B का मान तो मालूम है हमें, थीटा का मान भी मालूम है, कोण कितना मान थीटा बनता है। बस Q और V का मान ज्ञात करना है। जैसे हम ज्ञात कर लेंगे हमारा बल भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि इस चालक तार के, मतलब ये जो आपका चालक तार है, इसके एकांक आयतन में जो आपके आवेश है वो कितने आपका n है ना। मतलब इस चालक के एकांक आयतन, जैसे कि आपका ये क्या हो गया, चालक हो गया, इसका एकांक आयतन मतलब कि 1 मिलीलीटर क्यूब का जो भी आपका क्या रहता है, आयतन रहता है ना। तो वही आयतन क्या है आपका, एकांक आयतन। तो इस एकांक आयतन मतलब इस चालक तार के इस एकांक आयतन में जो आपके आवेश है वो कितने आपके n है। अब बताओ, जो ये तार है वो क्या एक प्रकार से बेलन है। देखो ना, चालक तार किसी समान है, बेलन है, और जो आपका बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। जहां पर पाई r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो जो आपका ये बेलन है, बेसिकली बेलन है, तो देखो ये जो बेलन का जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होगा, आपका वृत्त होगा, है ना। तार एक बेलन ही होती है, तो जो ऊपर वाला भाग रहता है ना वो एक प्रकार से वृत्त रहता है आपका, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, ये क्या आपका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया, a। उसके बाद h का मतलब क्या होता है, इस बेलन की ऊंचाई, है ना। बताओ, ये जो आपका तार है जो कि बेलन के रूप में, इसकी ऊंचाई कितनी है, l है। तो मैं मान लेता हूँ जो ऊंचाई है वो कितनी है, l है, जिसे हम लंबाई भी कहते हैं। तो इस तार का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a इंटू l। बेसिकली बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। हाँ, अब बताओ, पाई r स्क्वायर मतलब उसका क्या होता है, एक प्रकार से क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल मैंने कितना माना, a, तो मैंने पाई r स्क्वायर के स्थान पे a लिख दिया। और फिर क्या आती है, आपकी ऊंचाई आती है। इस बेलन की जो ऊंचाई है, तार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, l है, इसलिए जो तार का आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a इंटू l। तो यहाँ पे लिख देंगे तार का आयतन बराबर a इंटू l। अब बताओ, यदि एकांक आयतन में आवेश आपका क्या है, स्मॉल n है, तो तार का कुल आयतन कितना है, a इंटू l। तो बताओ तार में उपस्थित कुल आवेश कितने होंगे, तार में उपस्थित आवेश कितने होंगे, n इंटू al होता है ना। जैसे कि एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है, हम चाहे जितने पेन की कीमत निकाल सकते हैं। यदि 2 पेन की कीमत निकालना हो तो 5 इंटू 2, यदि 3 की निकालना हो तो 5 इंटू 3, यदि 7 की निकालना हो तो 5 इंटू 7, क्योंकि हमें एकांक एक पेन का कीमत हमें मालूम थी। तो वैसी एकांक आयतन में जो आवेश है वो कितना है आपके, स्मॉल n है। तार का कुल आयतन कितना है, a इंटू l है। तो बताओ तार में कुल आवेश कितने हो जाएंगे, n इंटू al। इतने आपके आवेश उपस्थित है इस तार में। हाँ, अब देखो, बेसिकली जो आपका Q होता है ना, Q होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, प्लस माइनस ne। Q मतलब क्या होता है, आवेश, n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। जब हम चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, है ना। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत से ये था कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस ne। तो मुझे किसका मान ज्ञात करना था, Q का मान ज्ञात करना था। तो यदि मुझे Q का मान ज्ञात करना था तो मुझे
एन की भी वैल्यू चाहिए थी, ई की भी वैल्यू चाहिए थी। अब एन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैंने कितने निकाले, एन इंटू एल। देखो जब भी आपका आवेश गति करता है तो आवेश गति करता है मतलब आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है ना। तो बताओ आवेश वाहकों की संख्या कितनी है, बेसिकली संख्या है। आवेश वाहकों की संख्या कितनी है, एन एल है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन एल होंगे। मतलब मैं इस एन के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एन एल लिख सकता हूँ। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई तो आपका ई रहेगा। ई होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसका मान कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मैंने क्या किया, एकांक आयतन में जो आवेश वाहकों की संख्या है, इसे क्या बोल देते हैं हम, संख्या बोल देते हैं। वो कितनी थी आपकी, स्मॉल एन थी। अब तार का कुल आयतन कितना था, एल था। तो तार में कुल आवेश वाहकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल। आवेश वाहकों की संख्या मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमें चाहिए थी, है ना। तो ई का मान होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या होगी एन एल ई, जहां पर ई का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हमें क्यू की वैल्यू मालूम चल गई, जो कि हमें चाहिए थी। अब बात आती है वी। देखो एक बात याद रखना, जब भी किसी तार में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, मतलब कि आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, वीडी वेग से गति करते हैं। वीडी मतलब अपवहन वेग, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं वी के स्थान पे क्या लिख दूंगा, वीडी, क्योंकि यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो वी वेग से गति कर रहे हैं। अब वो वी वेग क्या हो जाएगा आपका, वीटी अर्थात अपवहन वेग हो जाएगा। तो ये वाले वी के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, वीडी। तो फाइनली अब फॉर्मूला लगाते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू के स्थान पे एन एल ई इंटू वीडी, और फिर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। ये हो गया। तो फाइनल जो बल निकला वो कितना निकला, एन ए एल ई। एल होता है लंबाई, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन होता है एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। वीडी होता है अपवहन वेग, यहाँ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जिस वेग से गति कर रहे होंगे। फिर क्या आता है आपका, वीडी आ गया। वीडी के बाद क्या आएगा आपका, बी भी आएगा। बी अर्थात ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही साथ साइन थीटा। तो देखो जो जब हम अपवहन वेग और धारा में संबंध पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था आपका धारा बराबर एन ए वी डी इंटू ई। एन ए वी डी इंटू ई किसके बराबर होता है, आपकी धारा के बराबर होता है। तो मैं इस एन ए ई वी डी के स्थान पे क्या लिख दूंगा, आई। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, आई, ये आपका एल बचा हुआ है, फिर आ जाएगा आपका बी साइन थीटा, है ना। तो फाइनली जो आपका बल निकलेगा किसी धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल होता है आई एल बी साइन थीटा। हाँ, अब देखो जैसे कि ए बी साइन थीटा होता है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो वैसे आपका एल बी साइन थीटा है, तो उसे क्या लिख देंगे हम, आई एल क्रॉस बी लिख देंगे। तो फाइनली जो बल निकलेगा वो कितना निकलेगा, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, जहां पर बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, एल होता है इसकी लंबाई, और जो आपका आई होता है वो क्या होती है इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा। बेसिकली एफ बराबर क्या है हमारा, आई एल क्रॉस बी आया। इतना। अब ये वाला फॉर्मूला हमने कहां से डेराइव किए, आई एल बी साइन थीटा से डेराइव किया। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो देखो यदि मेरा चुंबकीय क्षेत्र बी हो और उसमें एक धारावाही चालक रखा हो जिसकी लंबाई एल हो, क्षेत्रफल ए हो, और जो थीटा कोण पे रखा हुआ है, और उस पर यदि मुझे बल निकालना है ना, तो मुझे क्या क्या चाहिए, आई का मान चाहिए, एल का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, और थीटा का मान चाहिए। तो देखो आई का मान कितना है, आई है, तो आई रख देंगे। एल का मान कितना है, एल ही है, रख देंगे। बी का मान क्या है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है इस एल और बी के बीच का कोण। अब देखो एल और बी के बीच का कोण के लिए हमें क्या चाहिए, पहली बात तो बी की दिशा चाहिए और एल की दिशा चाहिए। अब देखो जो आपकी एल की दिशा है वो क्या होगी, तो एल की दिशा कोई नहीं होती, एल की दिशा वही होती जो कि आपकी आई की दिशा होती है, मतलब धारा की दिशा होती है। तो देखो धारा की दिशा इस प्रकार से है, तो एल की भी दिशा इसी प्रकार से हो जाएगी। तो एल की दिशा और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना है, थीटा है, इसलिए मैं थीटा के स्थान पे क्या लिख दूंगा, थीटा ही लिख दूंगा। यदि मान लो एंगल कितना रहता है 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या रहता है 45 डिग्री।
लंबाई मान लेते कितनी रहती 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या रहता है 45। चुंबक क्षेत्र का मान भी दिया रहता, मान लेते 2 गुना 10 के -4 दिया है, तो रख देते। आई का मान भी दिया रहता 4 एम्पियर, रख देते हैं और आपका बल आसानी से निकल जाता है। पूरा खेला इस थीटा का रहता है, और थीटा क्या होता है इस एल और बी के बीच का कोण, और एल की दिशा वही होगी जो कि आई की दिशा होगी।